दोस्तों, एलियन यानी कि दूसरी दुनिया से आए हुए लोग या फिर कोई भी वस्तु, सालों से ये बहस का विषय बना हुआ है कि क्या वाकई में यूएफओ जैसी कोई चीज हमारे धरती पर आई है या नहीं, या फिर ये एक कहानी मात्र है। वैज्ञानिक भी इस रहस्य से अभी तक पर्दा नहीं उठा पाए हैं और ना ही इस बात को साबित कर पाए हैं कि एलियन जैसी कोई चीज होती है या नहीं। वैसे वैज्ञानिक इस बात से इनकार नहीं करते हैं कि इस यूनिवर्स में धरती के अलावा और किसी ग्रह पर जीवन हो सकता है। अलौकिक जीवन की संभावना अटकलों और बहस का विषय रही है, लेकिन क्या होगा अगर सच्चाई और भी अजीब हो, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं? क्या होगा जब वैज्ञानिक यूएफओ के सबूतों को खोज निकालें और पेंटागन इससे हमें क्यों छिपाने की कोशिश कर रही है? आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे, इसलिए जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। कल्पना कीजिए कि आप आसमान में देख रहे हैं और अचानक ही आपको कुछ अजीब और हैरान कर देने वाला ऑब्जेक्ट दिख जाए जो बिल्कुल यूएफओ की तरह दिखता हो, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? इन अज्ञात उड़ने वाली ऑब्जेक्ट्स ने काफी लंबी समय से लोगों को हैरान कर दिया है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब रॉकेट्स का आविष्कार हुआ, तब से यूएफओ देखे जाने की घटनाओं ने लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। कुछ लोगों को लगता है कि वे दूर के ग्रहों से आए एलियंस हो सकते हैं। दुनिया भर से लोगों ने आसमान में अजीबोगरीब चीजें देखने की सूचना दी है। कुछ ने चमकदार रोशनी को बहुत तेजी से चलते देखा है, तो कुछ ने अजीब आकार की ऑब्जेक्ट्स को ऊपर तैरते हुए देखा है। हालांकि इनमें से कई देखे जाने वाले साइटिंग्स की जांच की गई है, जबकि कुछ अभी भी एक रहस्य बने हुए हैं जो यूएफओ के स्टोरी को काफी आकर्षक बनाता है। एलियंस के हमारे ग्रह पर आने के आइडिया की वजह से किताबों और फिल्मों के जरिए बहुत सारी रोमांचक कहानियां सामने आई हैं। वैसे क्या आपको बाहरी अंतरिक्ष के जीवों को स्पेस क्राफ्ट्स में धरती के ऊपर शांति से उड़ते हुए सुनना रोमांचकारी नहीं लगता? हालांकि कुछ यूएफओ साइटिंग्स को पूरी तरह से एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन उन्हें महज कल्पना के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। हम सबसे पहले शैग हार्बर इंसिडेंट से शुरू करते हैं। शैग हार्बर घटना एक बहुत फेमस यूएफओ साइटिंग की घटना है जो 4 अक्टूबर साल 1967 को हुई थी। कनाडा के एक छोटे से गांव शैग हार्बर में रात के समय कई लोगों ने आसमान में अजीब रोशनी और उस गांव में मौजूद तालाब की तरफ उतरती हुई एक ऑब्जेक्ट को देखा। आई विटनेसेस के साथ वहां के लोकल निवासी, पुलिस अधिकारियों और पायलटों ने रात के समय आसमान में गलत तरीके से घूमते हुए उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व किया। वो ऑब्जेक्ट एक चमकदार रोशनी छोड़ती हुई और पूरी तरह से कंट्रोल हालत में दिखी, जो ये साबित कर रही थी कि वो उल्का पिंड जैसी कोई नेचुरल घटना नहीं थी। हालांकि उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि वो सीधे आकार पानी में क्रैश कर गई। क्रैश करते समय उसमें से चमकदार रोशनी और जोर जोर से आवाजें निकल रही थी, जिसे देखकर लोगों के होश उड़ गए। उस एयरक्राफ्ट के क्रैश होने की आशंका से परेशान होकर नागरिकों और अधिकारियों ने खोजबीन शुरू की। उस रेस्क्यू ऑपरेशन में उनका कहना था कि उस एयरक्राफ्ट को मदद की जरूरत थी क्योंकि वो क्रैश होती हुई नजर आ रही थी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जब वे पानी के किनारे गए तो उन्हें वहां पर कोई भी मलबा नहीं मिला। वहां पर किसी भी तरह का कोई सबूत ना मिलने की वजह से इस घटना से जुड़े रहस्य को और भी बढ़ा दिया। इसके बाद उस रहस्य को सुलझाने के लिए कनाडा की पुलिस और मिलिट्री जुड़ गई। उनको ये लग रहा था कि ऐसे एक्टिविटी करने के पीछे शायद किसी देश की कोई चाल है। वैसे उन्हें कहीं भी किसी तरह की कोई धमकी भरी चेतावनी नहीं मिली थी। काफी लंबे समय से चले इस इन्वेस्टिगेशन से उन्हें कोई भी सुराग नहीं मिला, जिसके चलते शैग हार्बर गांव में हुई यह अनोखी घटना हमेशा हमेशा के लिए एक रहस्य बन गई, जिसे अनसॉल्व्ड मिस्ट्री कहा गया। लेकिन कहा जाता है कि आज भी दुनिया भर के वैज्ञानिक और रिसर्चर इस घटना को सुलझाने में लगे हैं।
वैसे दोस्तों, अगर इस घटना ने आपके कान खड़े नहीं किए तो अगली घटना से आप जरूर हैरान हो जाएंगे, जिसे लेकिन हीथ बेंट वाटर्स इंसिडेंट के रूप में जाना जाता है। ये घटना इंग्लैंड के सफोक में साल 1980 के दिसंबर महीने में रात के समय घटी थी। दरअसल यहाँ पर एक बार नहीं बल्कि कई बार अनआइडेंटिफाइड उड़ते हुए ऑब्जेक्ट्स को अमेरिका के कार्मिकों द्वारा देखा गया, जिसमें 2 फोर्स बेसेस शामिल हैं। पहला यूनाइटेड किंगडम की रॉयल एयर फोर्स लेकिन हीथ। ये एक रॉयल एयर फोर्स स्टेशन है जो लेकिन हीथ गांव के पास है। और दूसरा रॉयल एयर फोर्स बेंट वाटर। ये भी रॉयल एयर फोर्स स्टेशन है जो वुडब्रिज के पास था। इन्हें अमेरिकी एयर फोर्स सिक्योरिटी पर्सनल ही ऑपरेट कर रहे थे। ये सभी घटना 26 दिसंबर की रात को शुरू हुई थी। अमेरिकी एयर फोर्स सिक्योरिटी पर्सनल ने रेंडलसहैम जंगल के पास अजीबोगरीब चमकती हुई रोशनी को देखा। हालांकि देखने के बाद शुरुआत में उन्हें डाउट हुआ कि ये शायद कोई एयरक्राफ्ट है जो मुसीबत में है, और फिर उस रोशनी के सोर्स की जांच करने का फैसला किया। जंगल में पहुंचने के बाद सिक्योरिटी पर्सनल मेटेलिक ट्रायंगुलर आकार के एक ऑब्जेक्ट को देखकर हैरान रह गए। उस ऑब्जेक्ट से लाइट ब्लिंक हो रही थी। वो ऑब्जेक्ट चुपचाप जमीन के ऊपर मंडरा रही थी और ऐसी हरकतें दिखाने की कोशिश कर रही थी जो काफी अजीब थी। ऐसा लग रहा था कि वो ऑब्जेक्ट किसी चीज की चुनौती दे रही है। जमीन पर पड़े निशान से यह लग रहा था कि वो ऑब्जेक्ट कुछ समय के लिए वहां पर उतरी थी, जो एक एयरक्राफ्ट की तरह थी। उसके बाद अगली रात यानी कि 27 दिसंबर साल 1980 को डेप्यूटी बेस कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल चार्ल्स हॉर्ट्स ने भी इसी तरह की घटना को नोटिस किया। उन्होंने उसी जंगल के आसपास एक यूएफओ के होने की सूचना दी। इतना ही नहीं, उन्होंने उस रात की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी बनाई और उनके साथ उनकी टीम ने भी वहां पर वही अजीब रोशनी देखी। साथ ही अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट के गतिविधियों को भी देखा। उन गवाहों ने उस रात में हुई अजीब घटना को बताते हुए कहा कि वो ऑब्जेक्ट एक अजीब रोशनी छोड़ रही थी और वहां के कुछ हिस्सों तक फैली हुई थी। इस घटना के बाद अमेरिकी वायु सेना ने शुरुआती इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू की। उन्होंने इस घटना का कारण नेचर में किसी कारण से होने वाली बस एक प्राकृतिक घटना जैसे तारे चमकना और साथ ही गलत अर्थ निकलना बताया। हालांकि गवाहों और शोधकर्ताओं को अमेरिकी वायु सेना की ये एक्सप्लेनेशन पूरी तरह से सही नहीं लगी और वे इससे सेटिस्फाई भी नहीं थे। वहीं पर इस घटना को देखे हुए गवाहों ने बताया कि उन्होंने वाकई में ऐसी ऑब्जेक्ट को ही देखा था जो अजीब तो थी ही, साथ में अननोन भी थी, क्योंकि उनके हिसाब से इस तरह के ऑब्जेक्ट धरती पर नहीं पाए जाते थे। समय के साथ ये घटना और जोर पकड़ती गई। इसके अलावा यूएफओ जैसी चीजों में विश्वास करने वाले लोगों को ये घटना आज भी काफी रोमांचित करती है। दोस्तों, हमारे लिस्ट में अगली यूएफओ घटना है बेटी एंड बार्नी हिल अब्डक्शन। इस यूएफओ घटना को यही नाम दिया गया है। सितंबर 1961 में न्यू हैम्पशायर के बेटी और बार्नी हिल नाम के एक साधारण अमेरिकी कपल ने दिल को दहला देने वाली मुठभेड़ का सामना किया, जिसने उनके जीवन को ही हमेशा के लिए बदल दिया। एक यादगार छुट्टी के बाद कनाडा से अमेरिका वापस जाते समय उन्होंने रात के समय आसमान में एक चमकीली और अजीब उड़ती हुई ऑब्जेक्ट देखी और जिसे देखने के बाद वे दोनों हैरान रह गए और उसके बाद कुछ हद तक वे परेशान दिख रहे थे, क्योंकि वही अजीब ऑब्जेक्ट हर गुजरते समय के साथ उनकी कार का पीछा कर रही थी। असहज महसूस करते हुए उन्होंने आखिरकार उस मंडराती हुई वस्तु को अच्छे से देखने के लिए आगे बढ़ने का फैसला किया। उसके नजदीक जाने के बाद उन्होंने एक डिस्क के आकार वाली ऑब्जेक्ट को देखा जिससे कई तरह की रोशनियां निकल रही थी। उस अजीब ऑब्जेक्ट को देखने के बाद वे काफी बेचैन हो गए और धीरे धीरे उनकी बेचैनी बढ़ने लगी। खतरे को भांपते हुए वे फौरन अपनी कार में बैठे और वहां से भागने की कोशिश करने लगे। हालांकि वे वहां से भागने में कामयाब हो गए, लेकिन इस समस्या ने
उनका पीछा नहीं छोड़ा, क्योंकि घर पहुंचने के बाद वे अपनी जर्नी के 2 घंटे पूरी तरह से भूल गए थे। एक तरह से उस 2 घंटे की यात्रा में उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो सब उनकी यादों से मिट गया था, या यूं कहें कि मिटा दिया गया था। सुनने में काफी अजीब लग रहा है ना? घटना के कुछ दिन बाद उन्हें अजीब व गरीब यानी कि उस मुठभेड़ के रिलेटेड उन्हें डरावने सपने आने लगे और इसीलिए वे बहुत परेशान हो गए। खैर, अपनी यादों को वापस लाने और उस रात हुई सारी घटनाओं को जानने के लिए उन्होंने हिप्नोसिस का सहारा लिया। उन्हें अपने सवालों के जवाब चाहिए थे, इसलिए अपनी खोई हुई यादों को पाने का इससे बेहतर रास्ता उनके पास नहीं था। हिप्नोसिस के दौरान उन दोनों ने एक चौंकाने वाली और परेशान करने वाली कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि जब उन्हें होश आया तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग जो इंसान के जैसा बिल्कुल ही नहीं दिख रहे थे, यानी कि वे नॉन ह्यूमन थे, वे हमारे ऊपर कुछ मेडिकल एग्जामिनेशन कर रहे थे। उनके इस अपहरण की कहानी सुनकर सभी हैरान हो गए, इसलिए इस घटना को बेटी एंड बर्नी हिल अब्डक्शन के रूप में जाना जाने लगा। उनकी कहानी आग की तरह फैलने लगी और ये एक बहस का विषय बन गया। लोगों के बीच उनके द्वारा किए गए इस दावे को लेकर काफी चर्चा हुई। कुछ लोगों का मानना था कि वे सच बोल रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे झूठा मान रहे थे। समय के साथ साथ यूएफओ को लेकर उनकी ये कहानी और फेमस होती गई, लेकिन आज भी यूएफओ का मिलना एक रहस्य बना हुआ है। हालांकि पेंटागन इनके जैसे कई और यूएफओ साइटिंग्स को छिपा कर रखा है। शायद वो लोग इन अलौकिक शक्तियों के बारे में लोगों को नहीं बताना चाहता है। आपको बता दें कि पेंटागन यूएसए का डिफेंस हेडक्वार्टर है, जिसके पास यूएफओ साइटिंग्स के कई राज छिपे हैं। वैसे दोस्तों, यूएफओ के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या आप भी एलियन में विश्वास रखते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।